और इस अनुग्रह के समय को जो लोग समझ रहे हैं उस पर ही अनुग्रह होगी। हालेलुया। हम किसी को कोई चीज गिफ्ट देते हैं तो हम क्या बताते हैं? हम आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हमारे आपके लिए हमारे हृदय में क्या है? जगह है, प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। हम कोई भी चीज देते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने तो इस जगत के लिए अपना लहू दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर वो बोलता है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं तुम्हारे लिए खून देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, लहू हमें इस शरीर में जीवन देता है। लहू क्या देता है? इस शरीर में क्या दे रखा है? वो जीवन को रखा है। यदि लहू बह जाएगा तो जीवन रहेगा नहीं। ठीक है, इसलिए जीव बोला गया है उसको, जीव है ना। ठीक है, हाँ। तो लहू देह का जीवन बोला गया। मान लिया जाए तो देह का क्या है? जीवन। लहू क्या है? देह का जीवन है, देह का जीवन। हेलो, ये जो लहू है, ये जो लहू है जो हम लोग में है अंदर में, वो देह का जीवन है। हेलो, फिर से सुनिएगा, जो हमारे अंदर में लहू है, जो मनुष्य का लहू है, जो इंसान का लहू है, वो देह का जीवन है। किसका जीवन है? देह का जीवन। लेकिन यीशु का लहू अनंत जीवन है। हालेलुया, आत्मा का जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। या मेरे अंदर का लहू या मनुष्य का लहू देह का जीवन है। मनुष्य का लहू किसका जीवन है? देह का जीवन है। लेकिन यीशु का लहू आत्मा का जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। या मेरे अंदर का लहू या मनुष्य का लहू देह का जीवन है। मनुष्य का लहू किसका जीवन है? देह का जीवन है। लेकिन यीशु का लहू आत्मा का जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। या मेरे अंदर का लहू या मनुष्य का लहू देह का जीवन है। मनुष्य का लहू किसका जीवन है? देह का जीवन है। लेकिन यीशु का लहू आत्मा का जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ में आया? यहाँ पर संसार में मेरा लहू, हमारा लहू, मनुष्य का लहू देह का जीवन। यीशु मसीह इसीलिए पवित्र आत्मा से जन्मा और उसने लहू दिया ताकि हम समझ सके कि लहू में जीवन है। तो अनंत काल के लिए आत्मिक क्षेत्र में भी वही लहू हमें जीवन देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि देखिए, पाप की समाप्ति लहू से ही है। पाप के शक्ति को तोड़ने की सामर्थ्य भी लहू में है। हालेलुया, हालेलुया। कैसे? देखिए, अभी कोई बोलते हैं ना, ये चांगला रक्त नहीं है, जब आपस सिवे कितने बार बोलते हैं ना, है कि नहीं? हाँ, ऐसा कोई बोल देता है और कुछ भी बोल देते हैं ना, अच्छा ये नहीं है। हाँ, ऐसा बोल देते हैं लोग, तो बोलना नहीं चाहिए। तो हम जानते हैं कि हमारा लहू पाप में हुआ। क्यों? क्योंकि हम आदम के वंश से आए और हमारा जीवन पाप में ही जीने लगा, हम जीने लगे और हम पाप ही करें। लेकिन जब यीशु का लहू को हम अपने अंदर में लिए, यीशु को स्वीकार किए, तो यीशु का लहू हमें क्या ठहराया? वचन ने क्या बोला? क्या ठहराया? क्या ठहराया? यीशु का लहू हमें क्या ठहराया? क्या ठहराया? वचन पढ़े ना, क्या ठहराया? यीशु का लहू क्या ठहराया आपको? क्या ठहराया? अरे बोलो ना, क्या ठहराया? कितने लोगों को ठहराया? हाथ खड़ा करो। यीशु का लहू आपको, मुझको नीतिमान ठहराता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्यों ठहराया? क्योंकि उसका लहू मनुष्य सारखा नहीं। हालेलुया, क्योंकि उसका लहू मनुष्यों का लहू के जैसा लहू
नहीं। हालेलुया। मनुष्यों का लहू पापमय लहू, यीशु का लहू पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक लहू। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसका लहू तुम्हें जीवन देता है, इसलिए उसका लहू हमें छुटकारा देता है, इसलिए उसका लहू हमें बल देता है, ताकत देता है, और शैतान से लड़ने की क्या देते हैं? शक्ति देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जीवन लहू में, इसलिए यीशु लहू दे दिया। हालेलुया। अब क्या लिखा है? देखिए क्या लिखा है। अतः जबकि हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराए, तो उसके द्वारा परमेश्वर की क्रोध से क्यों न बचेंगे। देखिए पुराने नियम में एक बार एक घटना घटा, आइए हम निकालेंगे फिर खत्म करेंगे। पुराने नियम में निर्गमन की पुस्तक और उसका 12 अध्याय निकालेंगे। और 13 वचन से पढ़िएगा। आप पूरा पढ़ लेना 12 अध्याय को घर में पूरा पढ़ लेना। हाँ, अभी बस इतने को 13 को पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। आणि ज्या घरात तुम्ही असाल त्या घरात ते रक्त तुमच्या करता खून असे होईल। आणि जेव्हा मी रक्त पाहीन तेव्हा मी तुम्हाला ओलांडून जाईन। मिस्र देशाच्या लोकांना मी मारीन, तेव्हा तुमच्यावर अनर्थ येणार नाही, तुमचा नाश होणार नाही। हा दिवस तुम्हाला स्मारकासारखा होईल। या दिवशी तुम्ही, आवाज आ रहा है? सुन रहे हो उसका आवाज? पढ़ रही तो आ रहा है। पढ़ो। या दिवशी तुम्ही परमेश्वरासाठी मेळा भरवून सण पाळावा। ओके, हाँ चलो ठीक है। आप 9, 13 और 14 पढ़ती है ना? 13 तक पढ़ती है पूरा? ओके ठीक है, हिंदी में पढ़ो भाई कोई। और जिन घरों में, हाँ, जिन घरों में तुम रहोगे, जिन घरों में तुम रहोगे, उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। तुम्हारे लिए, किसके लिए? हमारे लिए। किसके लिए? किसके लिए? बोलो मेरे लिए। बोलो मेरे लिए। क्रूस का लहू मेरे लिए, मेरे घर के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए। यीशु का लहू, क्रूस का लहू चिन्ह ठहरेगा। चलिए आगे पढ़िए। अर्थात हाँ, मैं उस लहू को हाँ, देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, उस लहू को देखकर तुझे छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी। तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होंगे। हालेलुया, हालेलुया। निर्गमन 12 अध्याय में से, ओके 13। हाँ, क्या बोल रहे हैं कि तुम पर वो विपत्ति ना पड़ेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। अरे लोगों को पता चल गया है, लोगों को समझ में आ गया है, लोग इस बात को से निश्चय हो चुके हैं कि ये विपत्ति आएगी, कयामत आएगी, अंत आएगा, दुनिया नाश होगी और एक समय मेरे को परमेश्वर के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। एक दिन आएगा कयामत के दिन में, उसके बाद में परमेश्वर की सिंहासन के सामने, स्वर्ग के सामने में मेरे को खड़ा रहना पड़ेगा और सेनाधीश परमेश्वर उस सिंहासन में से न्याय करेगा और पुण्य धर्मी को ठहराएगा और वहां पर न्याय की लाठी वहां आएगी। और जब मैं मर जाऊंगा, इस दुनिया से चला जाऊंगा, मेरी आत्मा भटक जाएगी और चले जाएगी और मोक्ष के लिए तड़पेगी, इधर उधर भटकेगी और परमेश्वर की न्याय शासन के सामने खड़ा होगा। उस समय में जो दंड होगा वो अति खतरनाक होगा। वो जो दंड होगा वो भयानक रहेगी, वो भयानक रहेगी, वो अग्निमय रहेगा, वो नरक रहेगा, जो नरक आग से जलती रहेगी, जो नरक में कीड़े रहेंगे, लेकिन
तेरा बिछौना और बिच्छू तेरे बिछौना रहेंगे और सांप तेरा ओढ़ना रहेंगे। आप समझिए, एक सांप और बिच्छू का डंक अपने ऊपर में लेकर देखो तो समझ में आ जाएगा बिच्छू किसको किसको काटा है, कैसा शरीर होता है, आपको समझ में आ जाएगी। ऐसा पीड़ा, ऐसा दुख, ऐसा दंड जो आग से जलती रहेगी और नरक से बचने के लिए है। लोग भटक रहे हैं, लोग संत सन्यासी पीर पैगंबर और साधु संत लोग उसी मोक्ष के लिए तो कुंभ में आने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको बता दूं, उससे छुटकारा के लिए आपको उस पानी से बढ़कर अपना लहू दरिया यीशु नासरी ने आरंभ किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उनका विश्वास है, लेकिन मैं अपना विश्वास बताता हूं, मैं बाइबल का विश्वास बताता हूं कि यीशु के लहू के द्वारा तुम्हारा पापों की क्षमा है। यीशु के लहू के द्वारा ही तुम्हें उस अनंत आग और अनंत और नरक से बचाने की सामर्थ है, क्योंकि लहू जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। जिस विश्वास से मैं पहले जीवन जीता था, जिस विश्वास से मैं उस हमारे घर घराने हमारे परिवार में पद्धति थी रक्त बहाने का, बकरा काटने का और नाना प्रकार का, और वो विश्वास हम उस पर करते थे। आज वो विश्वास नहीं, मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ कि यीशु ने मेरे पापों की क्षमा के लिए अपना लहू बहाया है। यीशु ने अपना रक्त बहाया, बलिदान दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, क्यों इस बात से लोग भूल रहे हैं कि हम अपने तरीका से नहीं जी सकते। लोगों को पता चल गया है कि एक दिन न्याय होगा, लोगों को पता चल गया है मोक्ष जरूरी है, लोगों को पता चल गया है एक दिन परमेश्वर के आसन के सामने मुझे खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए वो पापों की क्षमा के लिए भटक रहे हैं, कभी इस जंगल से कभी उस जंगल, कभी उस जंगल से कभी इस जंगल, कभी ये बलिदान तो कभी वो बलिदान, कभी यहाँ तो कभी वहां, कहीं तो मुझे मिल जाए। वो खुद भटक रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं, आपका भटकना प्रभु यीशु मसीह ने बंद कर दिया आपके पास आकर। हालेलुया, हालेलुया। और वो कहता है मैं तेरे लिए बलिदान हो चुका हूं। ये खुशखबरी है, एक खुशखबरी है कि नहीं? एक गुड न्यूज है कि नहीं? ये है गुड न्यूज, ये है सुसमाचार कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए लहू बहाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। क्यों? लहू में क्या है? जीवन है। मैं बोला संसार के लहू, मनुष्य के लहू, संसार के लहू में देह का क्या है? जीवन है, शरीर के लिए जीवन है। यीशु का लहू, क्योंकि यीशु का लहू मरण है, यीशु का लहू मरण है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, यीशु मसीह का लहू, इसलिए यीशु जिंदा है तो उसका लहू जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे यीशु जिंदा है तो उसका लहू भी जिंदा रहेगा। बिना लहू का कोई जिंदा रह गया? यीशु भी जिंदा है, आत्मा में जी उठा और आत्मा के साथ ही उसके लहू को आप ग्रहण कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा, जब तक तू आत्मा और पानी से ना जन्म ले तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। इसलिए तुझे आत्मा से जन्म लेना है, और जब तू आत्मा से जन्म लेता है तो आत्मा का लहू, आत्मिक लहू, आत्मा में बहाया गया लहू, यीशु का लहू तेरे अंदर काम करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं नहीं जानता कि इतने को समझ आया, लेकिन मैं इतना जानता हूँ यीशु का लहू में अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर क्या लिखा? और वो कहता है, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वो लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। अर्थात वो, मैं उस लहू को देखकर
देखो एक समय आया, फिरौन के समय में मूसा मिस्र में गया, फिरौन से बात किया कि मेरे लोगों को जाने दे। वो बोलता है मैं नहीं जाने दूंगा, और जाने देता हूँ, ठीक है मैं जाने देता हूँ, फिर जाओ। फिर से उसका मन कठोर होता है, फिर नम होता है, फिर कठोर होता है। मूसा के साथ वो खेलता रहा, फिरौन खेलता रहा। फिरौन कौन था? राजा। वो खेलता रहा। वो कहानी को आप जानते हैं, आप पढ़ लेना, नहीं जानते हैं तो ठीक है, अभी इतना डिटेल नहीं देगा। तो वो क्या हुआ, वो उसके साथ खेलते रहा, मूसा को एड़ा में निकालते रहा, पागल बनाता रहा। लेकिन एक समय आया, अब बोलता है अब मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, अब तेरे को बताता हूँ, रुक, अब बताता हूँ, रुक, क्या करता हूँ। ये मूसा सुन, तू तेरे लोगों को कह दे कि अपने घर के चौखट पर क्या लगा ले, लहू लगा ले। उस समय मेमने के लहू को, मेमना क्या लिखा है? मेमना। आप आगे लिखेंगे, नया नियम में यीशु को मेमना कहा, पुराने नियम में इसी को मेमना कहा। वो मेमने को बछड़ा ना, कोकरू, मेमना बछड़े को क्या किया? बलिदान करने के लिए लगाया। कौन? परमेश्वर ने क्या बोला? उसको बलिदान करने के लिए लगा लोगों को, अपने लोगों को, और कहा कि उनके घर में उस बलिदान किया हुआ लहू को क्या कर दे, और लहू को क्या करे, अपने चौखट में, अपने घर में, अपने कपाड़ में क्या कर ले, लगाए। कौन सा लहू? मेमने का लहू। आप पूरा उस स्टोरी को पढ़ना, घर में पढ़ना, ठीक है। तो उस लहू को लगाने के बाद परमेश्वर ने उसे क्या बोला कि मैं नाश करने वाले स्वर्गदूतों को भेज दूंगा, नाश करने वाली दूत आएंगे, और जिस एरिया में से वो दूत चलेंगे, वो लहू जिस घर में रहेगा छोड़ देगा, और जिस घर में लहू नहीं दिखेगा उसे नाश कर देगा, उसके पहलौठों को नाश कर देगा, उनके बच्चों को नाश कर देगा, और उन पर दंड आएगी। क्या आएगी? दंड आएगी। और आपको बताऊं, फिरौन राजा था, और फिरौन के राजा के इतिहास में आप पढ़े, बाइबल में ही नहीं, फिरौन राजा था भैया, और राजा के इतिहास को भी आप पढ़ेंगे तो ये घटना हुई थी, और ऐसा ही हुआ था, और इतिहास गवाह है कि ऐसा फिरौन राजा के समय में घटना घटी थी कि लोग मारे गए थे, और जिस घर में खून लगा था वो इस्राएली लोग छोड़ दिए गए। हालेलुया, हालेलुया। और सुबह हुई तो लोग देखे मातम छाया हुआ, उनके बच्चे मरे हुए, और कई लोग मरे हुए पड़े हुए थे, लेकिन जिस घर में मेमने का लहू लगा था, हालेलुया, हालेलुया, जिस चौखट में लहू लगा था वो घर छोड़ दिया गया, वहां से कोई भी मातम नहीं, वहां कोई भी रोना धोना नहीं, लेकिन वो बचाए गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्यों? क्योंकि लहू उस घर में लगा हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उसी चीज को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह मेमना बन के हमारा ईश्वर जन्म लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसी चीज को पूरा करने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए मेमना बन गया, और क्रूस पर क्या कर दिया? बलिदान, ताकि अब संसार में न्याय और दूत आएंगे, और इस संसार का नाश होगा, तो तुम्हारे अंदर में ओ मेमने का लहू, यीशु का लहू दिखना चाहिए। हालेलुया, तब बचाए जाओगे, तब बचाओ जाओगे। आपने कितने तो भी गवाही लहू के विषय में गाना सुने होंगे, सुने कि नहीं? लहू में, लहू में, लहू में है शिफा, यीशु के लहू में, कितने तो भी गाना सुने। क्यों? The blood of Jesus is the most important in our life. प्रभु का लहू हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है। Praise the Lord, praise the Lord, हालेलुया। उसे कबूल करो, उसे लगाओ, उसे बोलो, मैं यीशु का लहू अपने जीवन में सर में लगाता हूँ, यीशु का लहू के द्वारा मैं अभिषेक होता हूँ, यीशु के लहू से मैं अपने आप को कवर करता हूँ, यीशु के लहू के द्वारा मैं अपने जीवन को कवर करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्यों? कि लहू में ही जीवन है।
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 यहाँ पर क्या लिखा फिर कि तुम जिसके घर में रखोगे लगाओगे वो छोड़ दिया जाएगा और बाकी नष्ट किए जाएंगे। मेरे प्रियो, एक दुनिया का अंत आ रहा है। इस संसार खत्म, लेकिन जिसके अंदर में यीशु का लहू है वो नरक के लिए नहीं बने, वो स्वर्ग के लिए बने हैं। हालेलुया। जिसके अंदर में यीशु का लहू है, जिसने यीशु का लहू को अपने ऊपर में लिया, जिसने यीशु का लहू को धारण किया, जिसने यीशु का लहू को कबूल किया, जिसने यीशु का लहू का स्वीकार किया, जिसने यीशु का लहू को स्वीकार किया, अंगीकार किया, उसके अंदर में प्रभु यीशु का लहू जीवन को लाएगा। हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. वो मोक्ष पा चुका, उसका तारण हो गया, उसका सॉल्वेशन हो गया। क्यों? क्योंकि जिस घर में लगाया था वो घर छोड़ दिया गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कि जिस घर में नहीं लगाया था वो घर नाश हुआ, उसके पहलौठे मर गए, उसके बच्चे मर गए। आप पढ़िए उसको। तो इस संसार में आपको मालूम है कोरोना के समय में मैं और पिंकी कितना घूमे, कितने घर में है, कितने को कोरोना हुआ था। अनिकेत हमारे बीच में है, अनिकेत एडमिट था, लेकिन उसको पता नहीं था उसके बाजू वाले को कोरोना हुआ है। अनिकेत का बेड ऐसा था, हाँ ऐसा था अनिकेत का बेड, और दो बेड ऐसा लगा था। एक बेड में इधर एक लड़का था, उसको कोरोना पॉजिटिव था, हाँ मतारा भी था। पिंकी और मैं और मौसी और सिस्टर हम सब जाके उनके बेड में बैठ रहे हैं और उनके साथ ही बात कर रहे हैं, और अनिकेत उनके साथ ही 4-5 दिन उधर था। ना वो इफेक्टेड हुआ, ना हम इफेक्टेड हुए, ना सिस्टर इफेक्टेड हुई। हमको किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा मेरा प्रियो। क्यों? क्योंकि यीशु का लहू मेरे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई बीमारी नहीं रहे, और आके छू भी लिया वो खुद नाश हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक दो लोग तो थोड़ा बहुत छुआ था तो दवा खाना भी नहीं गए, एडमिट भी नहीं हुआ। राजू बाबू को हुआ, थोड़ा सा टच हुआ था, ऐसा आगे छुआ था ऐसा, हाँ। मीना को भी टेस्टिंग किया था, ऐसे थोड़ा सा छुआ था ऐसे। तो वो कोशिश के अंदर घुसने का, लेकिन उधर से प्रभु यीशु का लहू उसको ऐसे रोक के रखा। ए देख ले, अभी तू अंदर घुसा तू खुद नाश हो जाएगा। तेरे अंदर तू 2 तलवार लेके आएगा, मेरे पास 10 तलवार है, तेरा खटाखट काट दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एडमिट भी नहीं हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना किया, हालेलुया। कितने तो भी लोग हमारे विश्वासी चर्च के, कितने तो भी घर में गए, कितने तो भी लोगों में गए, कितने को राशन बांटे, खाना बांटे, क्या क्या कर रहे थे। अब इनकी और मैं, हम रोज उसमें क्या बोलते हैं, वो किट को, सामान को ऐसे भर लेते थे गाड़ी में, 3-4 गट्ठा बांध के रोज घूमते थे, कई जगह में बांटते थे, विश्वासियों में भी और दूसरे में भी। कई बार लोगों ने हमको पकड़ा और बोले तुमको डर नहीं लगता क्या? अरे हम इस एक से ही डरते हैं, हमारा प्रभु से डरते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको बता रहा हूँ, यीशु का लहू क्या बोलता है? सुरक्षा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का लहू सुरक्षा है, कवच है। यीशु का लहू कवच है, बोलो कवच है, सुरक्षा है, सुरक्षा है। कवच मालूम है? ओ मान लो ऐसा बॉर्डर पूरा लोखंड का ऐसा बना दिया और मेरे को उसके अंदर डाल दिया, अब गोली लगेगा तो किसको लगेगा? कवच को लगेगा ना, अंदर आएगा क्या? नहीं आएगा। तो यीशु का लहू तुम्हारे जीवन के लिए कवच है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
तुम पा गए तो क्यों भटकते हैं? भटकने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो लहू हमें जीवन देता है, हमें जीवन दिया है। हमें हालेलुया। समय हो गया है, नहीं बोलते बोलते ही बहुत समय ले लिया। हालेलुया। उनके दिन आएंगे, लेकिन प्रभु आपको और मुझको बचाएंगे, क्योंकि आप में और मुझ में लहू है यीशु का। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपने आप को बंद करें, आइए हम अपने स्थानों में थोड़ा सा वहां खड़े होते हैं, प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। मेरे प्रियो, आपको प्रभु का लहू मिला है मुफ्त, फ्री में। यहाँ गौमूत्र लोग बेच रहे हैं कि तुम ये हो जाओगे, गोबर को बेच दे रहे हैं। अच्छा होगा प्रभु यीशु का लहू को बेचने। हालेलुया। हमारा प्रभु ने बोला ये फ्री में तुमको दिया, फ्री में। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारा मन का शुद्धि होने के लिए, तुम्हारा जीवन शुद्ध होने के लिए, तुम्हारा लाइफ शुद्ध होने के लिए फ्री में दिया। हालेलुया। या पर सर्वजन प्रार्थना करूया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर राजा। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर होता, धन्यवाद राजांच्या राजा, प्रभूंच्या प्रभू, धन्यवाद ईश्वराचा देवा। तुझ्या पवित्र रक्तासाठी आम्ही तुझी स्तुती करतो, तुझी महिमा करतो, कारण की आम्हा प्रत्येकासाठी प्रभू तुझं रक्त तुम्ही वाहिलं आहे आणि तुझं वचन सांगतं रक्तामध्ये जीवन आहे। खरोखर माझ्या देवा, ते रक्त जे आम्हाला सर्व पापांना शुद्ध करतं ते केवळ तुझं रक्त आहे प्रभू राजा, कारण की ते पवित्र आहे, कारण की जे आम्हाला पवित्र करतं। आज तुझ्या रक्ताचे झरे आम्हा प्रत्येकामध्ये वाहू दे राजा। जो कोणी तुला स्वीकारेल प्रभू, जो कोणी विश्वास करेल का येशू ख्रिस्त माझ्यासाठी बलिदान झाला आहे, त्याच्या जीवनामध्ये तुझ्या रक्ताचे झरे येऊ दे, त्याच्या घरामध्ये तुझ्या रक्ताचे झरे येऊ दे आणि तुझ्या रक्ताने प्रभू सर्व बंधनातून सुटका त्यांची होऊ दे राजा, कारण तुझं रक्त मुक्त करणारं आहे माझ्या देवा। तुझ्या रक्ताने आम्हाला मुक्ती प्राप्त होती माझ्या देवा, आणि ती मुक्ती प्रभू प्रत्येकाला अद्भुतरित्या प्राप्त होते माझ्या देवा, स्वातंत्र्यता प्राप्त होते माझ्या देवा। आणि प्रभू तुझा गौरव करू दे, प्रत्येकामध्ये जीवनाचे झरे वाहू दे आणि नवं जीवन प्रत्येकास प्राप्त होते। पिता कृपा कर, सर्वात तुझ्या पवित्र हातात देतो। आज ज्या वचनाद्वारे आमच्याशी बोललेलं आहे ते वचन प्रभू आमच्या हृदयामध्ये कार्य करू दे, आणि जसं प्रभू तुझ्या रक्ताने आम्हाला जीवन प्राप्त झालेलं आहे, अनेकांपर्यंत प्रभू तुझं वचन आम्ही घेऊन जावा आणि त्यांना देखील तुझ्या रक्ताने जीवन प्राप्त व्हावं अशी कृपा आम्हा प्रत्येकाला पुरव। पिता दया कर, प्रभू येशूच्या नावात प्रार्थना करतो पिता, म्हणून तू आहे।